हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं EHI 05 इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी के टॉपिक्स। आज का टॉपिक है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। ये EHI 05 की फुल कोर्स का पार्ट 17 है। बैटल ऑफ बक्सर क्या थी? बैटल ऑफ बक्सर, देखो, हमेशा हर लड़ाई दो लोगों के बीच में होती है या दो साइड्स के बीच में होती है। तो यहाँ पर एक साइड है हमारी ब्रिटिश की साइड और दूसरी जो हमारी साइड है वो है नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर के बीच साथ। तो मतलब ये तीन एक साथ हैं। कौन कौन? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल। ये एक तरफ है और एक तरफ है इंग्लिश की फोर्सेस। अब आपको पता ही है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ होगा। हार हो गई नवाब और मुगल राजाओं की, और इसी की वजह से इंग्लिश फोर्सेस को ग्रांट मिल गया कि वो अपनी मन मर्जी से मस्त तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ उनके जो एम्बिशंस थे ईस्ट इंडिया के, उनको भी हवा मिल गई, मतलब वो भी उड़ने लग गए। क्योंकि दरअसल आए तो ये सिर्फ व्यापार करने के लिए थे, लेकिन इंडिया की चमक दमक में ये इतना पागल हो गए कि फिर इन्होंने ठान लिया इंडिया पे कब्जा करना। धीरे 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 टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते गए और उन्हीं में बैटल ऑफ प्लासी सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बनता है हिस्ट्री का, जिसे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट ये बन जाता है बैटल ऑफ बक्सर। अब थोड़ा सा हमको ना बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। लड़ाई तो हम समझ गए कि ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी, ये रिजल्ट रहा, लेकिन लड़ाई हुई क्यों थी, क्या था? देखो, बैटल ऑफ बक्सर से पहले मैंने वीडियो बनाए हैं बैटल ऑफ प्लासी का, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी नाम की एक जगह थी, वहां पर युद्ध हुआ था। ठीक है। और इस युद्ध के बाद बैटल ऑफ प्लासी में भी जो सिराज उद दौला था, नवाब था बंगाल का, वो हार जाता है। किससे? ब्रिटिश लोगों से। तो यहाँ पर भी जो ब्रिटिश थे उनके पास काफी अच्छा वो आ जाता है, बंगाल के रीजन पे कब्जा हो जाता है ब्रिटिश लोगों का। ठीक है। और सिराज उद दौला को भी नवाब की गद्दी से हटा दिया जाता है। और जिसने गद्दारी की थी, सिराज उद दौला जो था बंगाल का नवाब, उसका कमांडर होता था मिर जाफर। मिर जाफर ने करी थी गद्दारी। गद्दारी कैसे? ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया और इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने सिराज उद दौला को गद्दी से हटाकर मिर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है। मिर जाफर के नवाब बनने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उसे अपनी उंगलियों पे नचाने लग गए। कैसे? कठपुतली बना के। ठीक है। वो किसी के सगे थोड़ना है। ये बात धीरे धीरे मिर जाफर को समझ में आने लगी थी कि ये मेरे को उंगलियों पर नचा रहे हैं। उसने डच की ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती कर ली। ये चीजें ब्रिटिश को कहाँ पसंद आएंगी? तो मिर जाफर का जो दामाद था मिर कासिम, अब मिर कासिम को ब्रिटिश सपोर्ट करने लग गए। देखा, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो आपके लिए भी गड्ढा खोदा जाएगा। जो किसी और के साथ गलत कर सकता है गद्दी के लिए, पावर के लिए, तो वो कल को आपको भी या आपके साथ भी गलत कर सकता है। ब्रिटिशर्स ने पहले सिराज उद दौला को हटाने के लिए मिर जाफर का यूज किया, अब मिर जाफर को हटाने के लिए मिर कासिम का यूज कर रहे हैं। ठीक है। और इसको, मिर कासिम को एक नया नवाब बना दिया जाता है। ठीक है। अब मिर जाफर जो था उसको रिजाइन करना पड़ता है मिर कासिम के लिए, और उसको पेंशन फिक्स कर दी जाती है कि आपको 1500 सालाना एक पेंशन दी जाएगी। बताओ, हद हो गई ना। का नवाब जो है उस एरिया का आदमी है और उसको पेंशन दे रहा है। कौन? जो इतने मतलब कि समुद्र पार करके इतने दूसरी जगह से आए हैं, वो लोग हमको मतलब कि हमारी ही जगह जगह से रेवेन्यू कमा के पेंशन दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही थी। कुछ और भी रीजंस हैं कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई। देखो, मीर कासिम जो थे ना, वो थोड़े स्वतंत्र रहना चाहते थे और अपने कैपिटल को वो कहाँ शिफ्ट करना चाहते थे? मुंगेर फोर्ट शिफ्ट करना चाहते थे। ठीक है। तो वो थोड़ा स्वतंत्र किससे रहना चाहते थे? वो नहीं चाहते थे कि हर चीज में जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपनी मतलब कि टांग अड़ाएं। वो थोड़ा फ्रीडम चाहते थे कि भाई उनकी भी तो अपनी इज्जत है ना। सॉरी, मीर कासिम,
उनकी भी अपनी इज्जत है ना, नवाबों की शान रहती थी अपनी अपनी। He also hired foreign experts to train his army। ये चीज ब्रिटिश लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही कि हम इंडियन लोग हैं या मुगल्स जो भी लोग हैं, वो कोई भी मतलब कि बाहर के लोगों को रख ले कि उनकी आर्मी ट्रेन हो, क्योंकि अगर आर्मी ट्रेंड हो गई अच्छे से, तो ये ब्रिटिश के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है। और नवाब क्या करते थे, इंडियन मर्चेंट्स को, यानी कि हमारे इंडिया के व्यापारी और इंग्लिश को सेम तरीके से ट्रीट करते थे, सॉरी, एक तरह का व्यवहार करते थे। अलग से इंग्लिश को ज्यादा मतलब कि मक्खन मलाई नहीं लगाते थे। तो ये भी इंग्लिश लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि इंग्लिश लोगों ने हमेशा क्या माना है कि जो ब्राउन है, डार्क स्किन है, अपन एशिया वाले जो लोग हैं वो नीचे रहते हैं इनसे, और ये लोग थोड़े महान हैं क्योंकि ये गोरे हैं। ठीक है। ये काफी सारे जो फैक्टर्स थे इंग्लिश को काफी बुरे लगे कि भाई ये अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, ये जो मीर कासिम है ये शिफ्ट करना चाहता है कैपिटल, और मतलब कि ये लोग हमसे नीचे हैं, फिर भी ये हमारे इंग्लिश मर्चेंट्स को उतना प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं कारण बनती है लड़ाई का। मीर कासिम और कंपनी के बीच में भी लड़ाई हो जाती है 1763 के दौरान। तो अब तक आपने देखा वो रीजन जिनकी वजह से बैटल होगी। तो जब ये बैटल स्टार्ट होती है तो 1763 में जब बैटल स्टार्ट हो रही है, तो इंग्लिश लोगों के पास जीत की लड़ी लग जाती है। कटवा, कतवा, मुर्शिदाबाद, किरिया, सूती, मुंगेर, ये सारी जगहों पे कब्जा हो जाता है ब्रिटिश फोर्सेस का। मीर कासिम भाग के अवध चला जाता है और वहां के नवाब सूजा उद्दौला से दोस्ती कर लेता है, और अपने साथ शाह आलम को भी मिला लेता है जो कि एक मुगल एम्परर रहता है। ये तीनों मिलके ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ने आते हैं। अब ब्रिटिश फोर्सेस का कोई तो लीडर होगा, तो ब्रिटिश फोर्सेस का लीडर होता है मेजर मुनरो। अब होती है लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। रिजल्ट आप और मैं जानते ही हैं। देखो हमें पढ़ना पड़ रहा है, रिजल्ट हम सब जानते हैं। रिजल्ट क्या है? हार और ब्रिटिशर्स की जीत। ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और जो ये मीर कासिम होता है ये लड़ाई छोड़ के भाग जाता है। बाकी दोनों को सरेंडर करना पड़ता है इंग्लिश आर्मी के आगे। ठीक है। अब जब भी लड़ाई होती है और एक पक्ष झुकता है, सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, तो कोई ना कोई समझौता होता है। तो यहाँ पर भी हुआ। बैटल ऑफ बक्सर खत्म होते होते ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद की संधि साइन करी गई थी 1765 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद क्या है। डोंट वरी, मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।